जो बयान दिया गया है इंदिरा गांधी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो लार्जर देन लाइफ हो जाती है। अगर देश की वजूद होता है ना, उसके साथ उनके नाम जुड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिन्होंने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदल दिया था और वैश्विक पटल पर उनकी विशेष पहचान थी। इन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सदन के पटल पर दुर्गा की उपमा दी थी। आप कुछ भी कहिए, एक दूसरे का विरोध करिए, लोकतंत्र में स्वीकार्य है, लेकिन जो दिवंगत होते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनका मखौल नहीं उड़ाया जा सकता। भले आप कह दें कि दादी नानी कहना बुरा नहीं है, लेकिन आपने जिस लहजे में कहा वो कटाक्ष था, और ऐसा कटाक्ष उस शख्सियत के लिए जिसने उस दौर में जब अमेरिका हमें आंख दिखा था, आज तो आप गलवैया डाल रहे हैं, उस दौर में जब अमेरिका हमारे साथ नहीं था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भूमिका निभाई, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आई, गरीबी हटाई, देश में लोकतंत्र को मजबूत किया और देश में किस प्रकार से विकासवादी सोच विकसित हो सकती है, उसकी वो प्रतिमान थी। ऐसा अपमान बहुत ही गलत है, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको सुनिश्चित करना चाहिए भविष्य में ऐसी बातें कभी ना हो। विधायकों को भी निलंबित? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित 6 विधायकों का निलंबन किया गया है। कोई भी व्यक्ति होगा ना, वो तो विधायक के सदन के पटल पर अपमान हुआ था, उनका फर्ज था और उन्होंने उसको निभाया भी, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए माफ़ी मांगी जानी चाहिए। उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, बहुत ही निंदनीय है। उनका निलंबन अविलंब वापस होना चाहिए, मंत्री को सदन के पटल पर माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसी अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियां कभी नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान में बजट पेश हुआ है, बजट को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है इस बजट में, और बजट जो प्रेजेंट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी ने तैयार कर दिया, आपने पढ़ दिया, लेकिन धरातल पर पिछले बजट की योजनाएं नहीं उतरी। कुछ जो योजनाएं वो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की पुनरावृत्ति है। तो मेरा ये मानना है कि जिस वादे के साथ ये सत्ता में आए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, महिलाओं की सुरक्षा में समझौते हुए हैं। मैं समझती हूँ कि बजट देने से ही पार नहीं पड़ती, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, नवीन योजनाएं कैसे हैं, कार्यप्रणाली कैसे सुचारू, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं।